गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम लोग हिंदी संस्कृत शिक्षण शास्त्र देख रहे थे और उसमें आज हम लोग देखते हैं भाषा कौशल। संस्कृत भाषा कौशलानी हम लोग देख रहे हैं, अर्थात संस्कृत भाषा के कौशल। तो कौशल तो 4 ही हैं, उनमें इसको सिर्फ समझना है क्योंकि हिंदी में ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो जो हिंदी में है वही संस्कृत में है, अंतर सिर्फ भाषा का है। आपको पिछली क्लास में भी ये बताए थे और आज भी देख लीजिए। इसमें क्या बोला कि भाषा तत्साधनम अस्ति, भाषा वह साधन है येन एकः प्राणी अपरेण प्राणिनाम सह स्वविचारम भाव इच्छाम च प्रकट करोति। अर्थात भाषा वह साधन है जिससे, येन मतलब जिससे एक प्राणी अपरेण, अपरेण मतलब दूसरे प्राणियों के साथ अपने विचार, अपनी भाव, अपनी इच्छा को प्रकट करता है। भाषाया यादृच्छिक, मौखिक, प्रतीकात्मक, ये प्रतीक व्यवस्था अस्ति, प्रतीकात्मक व्यवस्था भी हो सकता है। तो भाषा एक यादृच्छिक का मतलब जो दिखाई ना दे, या फिर इसको प्राकृतिक बोल सकते हैं, नैसर्गिक बोल सकते हैं, जरूरी बोल सकते हैं, ठीक है। भाषा एक यादृच्छिक, मौखिक, प्रतीकात्मक व्यवस्था है। अब भाषा के अगर स्वरूप को देखें थोड़ा सा, तो भाषा के स्वरूप जो होते हैं वो 2 होते हैं। भाषा के स्वरूप कितने होते हैं? 2 होते हैं। भाषा स्वरूप, ये भाषा स्वरूप है, थोड़ा छोटा लिखा हुआ इसलिए आप लोग को देखने में दिक्कत हो रही होगी। भाषा स्वरूप कितने हैं? भाषा स्वरूप 2 हैं, एक है मौखिक और एक है लिखित। मौखिक जो होता है वो ध्वनि विज्ञान से संबंधित है और लिखित जो होता है वो लिपि विज्ञान से संबंधित है। तो ध्वनि विज्ञान यानी मौखिक से संबंधित कौन कौन सा है? श्रवण अर्थात सुनना, और भाषण अर्थात बोलना, जिसको वाचन भी कहते हैं, बोलना। और लिखित विज्ञान, लिखित अर्थात लिपि विज्ञान से संबंधित कौन है? पठन अर्थात पढ़ना, और एक है लेखन अर्थात लिखना। यही 4 कौशल है ना। तो भाषा के स्वरूप के आधार पर अगर देखें तो भाषा के स्वरूप 2 हैं, एक मौखिक है और एक लिखित है। तो मौखिक जो होता है वो ध्वनि विज्ञान से संबंधित होता है, और ध्वनि विज्ञान के आधार पर इसके 2 कौशल हैं, एक श्रवण और एक भाषण। लिपि विज्ञान अर्थात लिखित भाषा के आधार पर 2 कौशल होते हैं, एक पठन अर्थात पढ़ना और एक लेखन अर्थात लिखना। अगर भाषा कौशल को हम क्रम से देखें, कौशल का क्रम, तो कौशल का क्रम क्या है? श्रवणम अर्थात लिसनिंग, भाषणम स्पीकिंग, पठनम रीडिंग, लेखनम राइटिंग। इसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं LSRW, LSRW से भी याद रख सकते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो ये भाषा का क्रम है। आगे थोड़ा सा और बढ़िए तो है भाषा कौशल। अब भाषा कौशल तो 4 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए भाषा कौशल को फिर 2 रूपों में हम बांट दिए। एक ग्रहणात्मक कौशल, या इसको ग्राह्य कौशल भी बोलते हैं, ग्राह्य कौशल। एक अभिव्यक्तात्मक कौशल है, ठीक है, जिससे अभिव्यक्त करते हैं, या फिर इसको उत्पादक कौशल भी बोलते हैं, उत्पादक कौशल भी इसको कहा जाता है। तो ग्रहणात्मक कौशल या ग्राह्य कौशल कौन कौन होते हैं? 2 होते हैं, एक श्रवण अर्थात सुनना होता है, और एक पठन अर्थात पढ़ना होता है। अभिव्यक्तात्मक कौशल अर्थात आउटपुट देने वाला कौशल कितना होता है? 2 होता है, एक भाषण अर्थात बोलना होता है, और एक लेखन अर्थात लिखना होता है। इन 2 के माध्यम से हम बोलकर और लिखकर अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, सुनकर और पढ़कर हम भावों को ग्रहण करते हैं। तो जिससे हम ग्रहण करते हैं वो ग्राह्य कौशल या ग्रहणात्मक कौशल कहलाता है, और जिससे हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं वो अभिव्यक्तात्मक कौशल या उत्पादक कौशल कहलाता है। क्या तो समझ गए? आगे देखिए, कौशल 4 हैं, यहाँ पे इसकी हम सब कुछ अच्छा से फॉर्मेट समझा दिए हैं। कौशल 4 हैं, 1, 2, 3 और 4। स्वरूप क्या होता है? स्वरूप तो 2 ही होगा, या तो लिखित होगा या फिर मौखिक होगा। तो स्वरूप 2 ही होते हैं। प्रकार भी 2 होगा, इनपुट होगा या फिर आउटपुट होगा। प्रकृति भी इसकी 2 होगी, या तो मूर्त होगी या अमूर्त होगी, ठीक है। और संबंध किससे होगा? या तो ध्वनि विज्ञान से होगा या फिर लिपि विज्ञान से होगा। तो श्रवण कौशल का स्वरूप क्या होता है? मौखिक होता है। कैसा है ये? तो ग्रहणात्मक है अर्थात ग्रहण करते हैं। प्रकार क्या है? इनपुट है। प्रकृति क्या है? अमूर्त है, क्योंकि उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। हम अगर सुन रहे हैं तो क्या दिखाई पड़ रहा है?
मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे, कोई दिखाई पड़ रहा है क्या? नहीं ना। कोई आवाज की जो तरंगे निकल रही है मुख से, जो तरंग निकल रही है वो दिखाई पड़ रही है? नहीं। तो जो दिखाई ना पड़े वो अमूर्त है, और जो दिखाई पड़े वो मूर्त है। ठीक है, तो इसका संबंध कैसे होता है? ध्वनि विज्ञान से। अगर हम भाषण कौशल अर्थात वाचन की बात करें तो वो भी किसका स्वरूप कैसा है? मौखिक है। कैसा कौशल है? बोल रहे हैं अर्थात अभिव्यक्त कर रहे हैं तो व्यक्तात्मक कौशल है, आउटपुट है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं तो कुछ देखकर बोल रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं तो सामने वाले को समझ में आ रहा है ना कि हम बोल रहे हैं, मेरा मुख तो खुलना बनना हो दिख रहा है, ये अमूर्त है। ठीक है, और सॉरी, बोल रहे हैं तो कुछ दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, अर्थात ये अमूर्त है। और किसका संबंध किससे? ध्वनि विज्ञान से है। पठनम है। पठन कैसा होता है? इसका स्वरूप क्या होता है? कुछ लिखा हुआ है तो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अर्थात पढ़कर हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। कहाँ से? किताब कॉपी से, वो इनपुट है। और पढ़ रहे हैं तो कुछ लिखा हुआ है तब मैं पढ़ रहा हूँ, अर्थात ये दिख रहा है मुझे कि लिखा हुआ है, अर्थात ये मूर्त हो गया। और पढ़ने के लिए हमको लिपि की आवश्यकता होती है, इसलिए लिपि विज्ञान से संबंध है। लेखन का स्वरूप कैसा है? लेखन है। उद्देश्य क्या होता है लेखन का? अभिव्यक्त करते हैं, अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। आउटपुट देता है अर्थात अभिव्यक्त कर रहे हैं। लिख रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि मैं लिख रहा हूँ, जिसे लिख रहा हूँ दिख रहा है, अर्थात ये मूर्त है। और संबंध किससे है? तो लिपि विज्ञान से है। यही कौशल थे। कौशलानाम प्रकारः श्रवणम कौशलम, भाषणम कौशलम, पठनम कौशलम, लेखनम कौशलम, श्रवण च पठनम गृहादि या ग्रहणात्मक कौशलम कथ्यते। श्रवण और पठन को ग्रहणात्मक कौशल या ग्राह्य कौशल कहते हैं। ये सब चीजें आप लोग को हम हिंदी में पढ़ा चुके हैं। भाषणम च लेखनम अभिव्यक्तात्मक कौशल कथ्यते। भाषण और लेखन को अर्थात बोलने और लिखने को हम अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं, या इसी को उत्पादक कौशल भी कहा जाता है। श्रवण कौशल क्या होता है इसको देख लीजिए। श्रवण कौशल में बोला कि श्रवण कौशल क्या है, तो श्रवण कौशल क्या होता है कि अर्थपूर्ण, अर्थ ग्रहण पूर्वम श्रवणम, अर्थ के साथ ग्रहण करना। अगर हम पढ़ के अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं तो श्रवण कौशल नहीं होता है। भाव ग्रहणम कौशलम च प्राथमिक कौशलम कथ्यते। श्रवण कौशल को भाव ग्रहण कौशल भी कहते हैं और प्राथमिक कौशल भी कहते हैं। मौखिक किंतु प्रत्यक्ष विद्यमानानाम जाननम बोधयति। श्रवण कौशल में आप प्रत्यक्ष रहकर ही जान सकते हैं, अगर आप प्रत्यक्ष नहीं हैं तो आप नहीं जान सकते। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप यहाँ हैं ही नहीं, तो मेरी बात समझेंगे? नहीं समझेंगे तो वो कभी भी श्रवण कौशल नहीं होगा। अब बोलना कि श्रवण कौशल के साधन क्या क्या हैं, तो देखिए इसके साधन क्या क्या होते हैं। श्रवण कौशल साधनम साधनानी, अर्थात श्रवण कौशल के साधन। पहले बोला गुरुमुखम। गुरुमुखम मतलब गुरु जी का मुख। प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तकें नहीं थी, स्पीकर नहीं था, तो जो गुरु जी बोलते थे बच्चे समझते थे, तो गुरुमुखम एक साधन हुआ। परिवार के सदस्य लोग बोलते थे, सुनते हैं, हम लोग आज भी सुनते हैं, तो परिवार के सदस्य भी इसका साधन हो गया। आकाशवाणी प्राचीन काल में होती थी ना, आज भी है। दूरवाणी, दूर से को आवाज दिया। दूरदर्शनम वर्तमान समय में। ध्वनि मुद्रण यंत्र, ध्वनि मुद्रण यंत्र का मतलब होता है ऐसा मशीन जिससे आवाज बनाई जाती है। संगणक यंत्रम, संगणक यंत्र बोलते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। ध्वनि विस्तारक यंत्र बोलते हैं लाउड स्पीकर को। और सांद्र ध्वनि मुद्रिका यंत्रम, सांद्र ध्वनि मुद्रिका यंत्र बोलते हैं ऐसा मशीन जिससे आवाज में और अधिक तेजी ला सके, जिससे बेस बढ़ा देना किसी भी चीज से, तो वो सांद्र ध्वनि मुद्रिका यंत्र कहलाती है, ठीक है। तो ये सब की क्या है? ये श्रवण कौशल के साधन है। श्रवण कौशल के बाद हम लोग दूसरे कौशल पर चलते हैं, भाषण कौशलम। भाषण कौशल क्या कहता है? देखिए भाषण कौशल बोला कि इदम कौशलम छात्राणाम द्वितीय लक्षिता अधिगम विशेषः। यह कौशल छात्रों के लिए दूसरा विशेष लक्षित अधिगम कौशल है। लक्षित अधिगम कौशल कैसे है? अगर बोलना ही नहीं आ रहा है तो हम अधिगम कर सकते हैं क्या? प्रॉब्लम होगी ना अधिगम करने में, सीखने में प्रॉब्लम होगी। दूसरा वाग का मतलब होता है वाणी या आवाज, ठीक है। वाग रूप भाव प्रकटने भाषणम, वाणी या आवाज के रूप में जो प्रकट होता है उसे भाषण बोलते हैं। यतो ही श्रवण कौशलस अंतरस्य कौशलम प्रधानमस्ति। इसीलिए यतो ही मतलब इसीलिए यह श्रवण कौशल के बाद दूसरा प्रधान कौशल है। श्रवण कौशल का कौन सा कौशल?
ठीक है। ये तो ही श्रवण कौशल से अंतरम मत्स्य कौशल से प्रधानम अस्ति, इसीलिए यह श्रवण कौशल के बाद दूसरा प्रधान कौशल है। उसके बाद बोला भाषण कौशल से उद्देशानी, भाषण कौशल के उद्देश्य, भाषण मतलब बोलना होता है। क्या क्या उद्देश्य है तो देखिए, भाषण कौशल के उद्देश्य में बोला अचाम हलाश स्पष्ट भाषणम, अच और हल, अच का मतलब होता है स्वर, अच का मतलब क्या होता है स्वर, संस्कृत में अच बोलते हैं स्वर को, और हल बोलते हैं व्यंजन को। हल किसको बोलते हैं, व्यंजन को। अर्थात अच और हल का, स्वर और व्यंजन का स्पष्ट भाषण होना चाहिए। अल्प प्राण महाप्राण यो भेदम प्रदर्श भाषणम, अल्प प्राण और महाप्राण, जिसके बोलने में अधिक वायु की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं महाप्राण, जिसके बोलने में कम वायु की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं अल्प प्राण। में बोलते समय भेद स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। व ब न तालव्य स मूर्धन्य स दंत स इत्यादि नामोच्चारण तारतम्यम यथा जानाति तथा भाषणम, इन सभी वर्णों के उच्चारण में जो तारतम्य होता है, जो भेद होता है, उसको जानकर ही भाषण करना चाहिए, अर्थात बोलना चाहिए। समवेगेन भाषणम स्यात्, समवेगेन समान स्वर में बोलना चाहिए। गद्य पद्यो गत्यानुगुण भाषणम, गद्य और पद्य की गति के अनुसार, गद्य मतलब कहानी और पद्य मतलब कविता, दोनों के पढ़ने का लय अलग होता है, दोनों पढ़ने की गति अलग होती है, तो दोनों की गति के अनुसार बोलना चाहिए। रसानुगुण भाषण आरोह अवरोह क्रमः संपादन, रस के अनुसार, रस मतलब आनंद। अब कोई कविता हम पढ़ रहे हैं जो क्रांतिकारी गतिविधि से संबंधित हो, तो उसमें क्या होता है, शरीर में एक ऊर्जा का संचार होता है, ओज गुण का समाचार। लेकिन अगर कोई प्रेम प्रसंग की कविता पढ़ रहे हैं तो उसमें माधुर्य गुण का संचार होता है, तो हमारे स्वर में उतार चढ़ाव आता है। तो रस के अनुसार भाषण में आरोह अवरोह उतार चढ़ाव का ध्यान रखकर ही पढ़ना चाहिए। किसमें हम लोग बात करते हैं, भाषण कौशल में। आगे देखिए आगे बोला कि पर्याप्त कंठ स्वरेण भाषणम संपादन, पर्याप्त कंठ के साथ बोलना चाहिए। अब इतना धीमे ना बोले कि सामने वाले को सुनाई ना पड़े, और इतना तेज भी ना बोले कि आपकी आवाज ही स्पष्ट ना आए और सामने वाला कौड़ा पक लगे कि हम तो सुन ही रहे पा रहे, चिल्ला क्यों रहा है, पागल हो गया का। ऐसा ना होना चाहिए, बल्कि पर्याप्त कंठ में बोलना चाहिए। विरामा अर्थ विराम अनुगुण भाषणम, पढ़ते समय विराम और अर्थ विराम, कहाँ पे पूर्ण विराम है, कहाँ पे कौमा है, इन सबों का ध्यान रखकर पढ़ना चाहिए। तीसरा कौशल है पठन कौशलम, पठनम एकम तत्साधनम अस्ति येन बालकः संपूर्ण ज्ञानेन सह परिचितम भवति। पठन एक ऐसा साधन है जिससे बालक संपूर्ण ज्ञान के साथ परिचित होते हैं। अगर पढ़ने ही नहीं आएगा तो बालक कभी संपूर्ण ज्ञान से परिचित नहीं हो पाएगा। स्वसरम पठनम च मौन पठनम चेति द्विविधम पठन कौशलम, स्वसर पठन अर्थात आवाज के साथ पढ़ना, और मौन पठन अर्थात मन ही पढ़नम चेति, चेति का मतलब होता है ये। द्विविधम दो प्रकार के पठन कौशल हैं। स्वसर वाचने स्वर यंत्र से मुखस्य उपयोगात परिश्रमो अधिको भवति। स्वसर वाचन में स्वर यंत्र, स्वर यंत्र का मतलब कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ, जिह्वा, नासिका, इसको बोलते हैं स्वर तंत्र। स्वर तंत्र और मुख का उपयोग होता है और अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। लगातार आप बोलते रहेंगे तो मुंह दर्द करने लगेगा, लेकिन अगर मन ही मन पढ़ रहे हैं, मौन वाचन कर रहे हैं तो मुख दर्द नहीं होगा। मौन वाचनाभ्यास से, मौन वाचन का अभ्यास करना चाहिए। छात्राणाम अत्यंत आवश्यकम चेतम निष्प्रयास दीर्घ कालम विस्तृत ज्ञानम कर्तुम शक्यते। मौन वाचन से छात्रों के लिए यह आवश्यक है, मौन वाचन छात्रों के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे ज्ञान जो होता है वो दीर्घ काल लंबे समय तक वाचन कर सकते हैं और ज्ञान को सक्रिय रख सकते हैं। प्रारंभिक स्तरे शुद्ध वाचन से महत्वाधिकम भवति। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए क्या होता है, शुद्ध वाचन करने का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर छोटे बच्चे को मौन पठन करने दिया जाए तो वो मौन पठन करेंगे, नहीं करेंगे। आपको बोलना है कि मन ही मन पढ़ो, तो वो मन ही मन अलग दुनिया में रहता है, ठीक है। वो स्वसर वाचन करेगा ताकि जो अशुद्धियां होगी उन अशुद्धियों को, जो त्रुटियां होगी उन त्रुटियों को आप शुद्ध कर सकें।
छोटे बच्चों के लिए मौन वाचन नहीं होता है, उसके लिए स्वसर वाचन ही होता है। आगे देखिए आगे बोला सभायाम भाषणाभ्यास स्वसर वाचने द्वारा प्राप्तुम शक्यते। सभा में भाषण अभ्यास के द्वारा स्वसर वाचन द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बोला वाचन कौशलो उद्देशानी, वाचन कौशल के उद्देश्य। बोला पठन प्रक्रिया त्रय सोपानम, पठन की 3 प्रक्रिया होती है, पठन प्रक्रिया के 3 सोपान होते हैं। पहला है वर्णमालाया प्रतिव्याभिज्ञान, वर्णमाला प्रतिभिज्ञान अर्थात वर्णमाला का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। अर्थ ग्रहणम, जो आप पढ़ रहे हैं उसका अर्थ भी आपको समझ में आना चाहिए। पाठ्य वस्तु मध्य क्रमबद्धता उन्वेषणम, पाठ्य वस्तु के मध्य में क्रमबद्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पेज यहाँ से पढ़ लिए, एक पेज बीच से पढ़ लिए, एक पेज लास्ट में पढ़ लिए, बल्कि नहीं, क्रम से पढ़ना चाहिए, तो ही पठन कौशल स्पष्ट रूप से हो सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए पठन कौशल में क्या बोला। पठन कौशल को यहाँ 2 भागों में बांट दिया। एक बोला पाठका नाम संख्या दृष्टः और एक बोला अभिव्यक्ति दृष्टः, अभिव्यक्ति की दृष्टि से और पाठकों की संख्या की दृष्टि से। एक बोला व्यक्तिगत पठन, एक बोला सामूहिक पठन। अगर बालकों की संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो पठन के 2 प्रकार हैं। एक होता है व्यक्तिगत पठन, मतलब एक ही बच्चा पढ़ेगा, और एक है सामूहिक वचन, मतलब समूह में पढ़ेगा। और अभिव्यक्ति की दृष्टि से अगर अपने आप को अपने अब कोई दिखाना है या कुछ प्रदर्शित करना है तो उसके लिए बोला कि इसका 2 प्रकार होता है। एक होता है स्वसर पठन और एक होता है मौन पठन। मौन पठन का भी बोला 3 प्रकार है, स्वसर पठन का भी 3 प्रकार है। स्वसर पठन में बोला आदर्श पठन, अनुकरण पठन और अनुपठनम। आदर्श पठन हमेशा शिक्षक द्वारा होता है। आदर्श पठन किसके द्वारा होता है? शिक्षक द्वारा होता है। और अनुपठन किसके द्वारा होता है? छात्र द्वारा होता है। और अनुपठन किसके द्वारा होता है? ये भी छात्र के द्वारा होता है, परंतु इसमें दिक्कत ये है कि इस अनुपठन में, इसमें अनुपठन में होता क्या है, इसमें छात्र को शिक्षक जो पढ़ने बोलते हैं उसी को पढ़ना है। अनुपठन मतलब छात्र बोलेंगे शिक्षक के बोलने के बाद, मतलब अनुकरण करना, शिक्षक के बातों का अनुकरण, ये कहलाता है। अनुकरण को ही अनुपठनम बोला जाता है। इधर देखिए एक होता है सामान्य मौन। सामान्य मौन का मतलब होता है कि विषय को ठीक ठाक से पढ़ लिया। एक होता है गहन मौन। गहन मौन का मतलब होता है कि प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना, प्रत्येक शब्दों का गहराई से उसके सारांश को समझते हुए, उसके तथ्य को समझते हुए पढ़ना। और एक होता है द्रुत मौन पठन, तेजी से पढ़कर निकल जाना। और द्रुत मौन पठन उस पठन का होता है या उसका पठन क्या आता है जो बच्चे को पहले से याद हो, जो चीजें पहले से उसको पता हो, उसी चीज का द्रुत मौन पठन होता है। स्पष्ट हो गया? इसमें कुछ वैसा है नहीं, हिंदी में आप लोग को ये सब हम चीजें बता चुके हैं। अब आ गया एक लेखन कौशल। अगर लेखन कौशल की बात करें तो लेखन कौशल में क्या बोला कि शब्द लिपि पूर्वकं लिखित्वा अभिव्यक्तिकरणम। जो शब्द लिखित लिपि पूर्वक है, शब्द को लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लिखने की, लिपि की। बिना लिपि ज्ञान का हम, जैसे हम क ही लिखे तो क क्या है? क लिपि है ना। ख लिखे तो ख क्या है? लिपि है। ज लिखे तो ज क्या है? लिपि है। मतलब लिपि का मतलब क्या होता है? चिह्न, वर्ण का जो चिह्न होता है उसको लिपि बोलते हैं। तो शब्द लिपि पूर्वक लिखित अभिव्यक्ति करना, शब्द को लिपिबद्ध करके अपनी बातों को अभिव्यक्त करना, अपनी बातों को प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? लेखन कौशल कहलाता है। वाचिक क्रियाया वर रूप में लेखनम। जो हम बोल रहे हैं, बोलकर जो क्रिया कर रहे हैं उसको लिखकर वही क्रिया करना क्या कहलाता है? लेखन कौशल है। लेखनम अस्थाई भवति। लेखन क्या होता है? अस्थाई होता है। बोला लेखन कौशल से विधिया, लेखन कौशल के विधि 3 बोला। एक होता है सूतलेख, एक होता है अनुलेख और एक होता है सुलेख। सुलेख का मतलब होता है सुंदर लेख। अनुलेख का मतलब होता है कोई चीजें लिखी हुई है, इस रूप से कोई चीज लिखी हुई है, इसके ऊपर बार बार इसी तरह घुराते रहना, ये क्या कहलाता है? अनुलेख कहलाता है। श्रुतलेख सुनकर लिखना। श्रुतलेख क्या हुआ? सुनकर लिखना। सुनकर लिखना क्या कहलाता है? श्रुतलेख कहलाता है। समझ गए बात को? तो ये था आप लोग का
कौशल जो हो गया समाप्त। अब कौशल के बाद अब शिक्षण, ये जो है संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन, मूल्यांकन की एक क्लास हम विस्तार रूप से लेंगे और अलग पीडीएफ में लेंगे। इसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे और कौशल तक हम लोग देख लिए हैं। और जो मूल्यांकन का क्लास है, मूल्यांकन का एक अलग क्लास लेंगे और उसको विस्तार से समझाएंगे। आज के इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और फिर बात करते हैं।